हाय गाइस, दिस इज़ साक्षी। अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही मेरे फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट के एग्ज़ाम्स हुए हैं। सो मेरी जस्ट ऐसे ही वेकेशंस चल रही हैं फर्स्ट ईयर की। सो मुझे कुछ समझ नहीं आता कि बहुत टाइम से मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे कुछ भी नहीं डाला था। सो आई थॉट कि अपना फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस आप सबसे मैं शेयर करूँ। एंड आई होप इससे आप लोगों की हेल्प होगी, बिकॉज़ इस वीडियो के अंदर मतलब ये जो आप कह सकते हैं एज अ पॉडकास्ट, इसके अंदर आप लोग को डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। इसमें वैसे कि मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपने फर्स्ट ईयर में जब मैंने एज अ फर्स्ट डे जो मेरा एक्सपीरियंस था उस दिन मुझे क्या फ़ील हो रहा था, एंड आफ्टर दिस कंप्लीट 1 ईयर मुझे क्या फ़ील हो रहा है, मतलब मैंने क्या सीखा अपने इस फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीबीएस की जर्नी के अंदर। आप लोग इस वीडियो के अंदर पहुँचानेंगे। सो आई होप आपको ये सब चीज़ें थोड़ी सी मोटिवेट करें, आप इसे डेफिनेट सीखें, है ना। तो इस वीडियो का पर्पस बस इतना सा है कि आप लोग इससे कुछ सीखें। तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जो अभी नीट 2024 देने वाले हैं या जो फ्यूचर में जो नीट का एग्ज़ाम देंगे, एंड उन बच्चों के लिए जो अभी जस्ट इस ईयर अपना नीट मतलब एग्ज़ाम क्लियर करके आप अभी फर्स्ट आपका ईयर जस्ट एमबीबीएस का स्टार्ट ही हुआ है। तो ये उन सब बच्चों के लिए, एंड आई होप आप सबको इस वीडियो के थ्रू कुछ ना कुछ आप सब सीखेंगे, बिकॉज़ इस वीडियो के अंदर बहुत छोटा सा मैसेज मैं आप लोग को देना चाहती हूँ जो आपको एंड ऑफ द वीडियो ज़रूर समझ आएगा। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगी कि मेरा एडमिशन 27 अक्टूबर को 2022 के अंदर मुझे सीट मिल गई थी। अक्टूबर 2022 के अंदर मैंने अपना एडमिशन कॉलेज में ले लिया था, एंड जो कॉलेज था हमारा वो 15 नवंबर से स्टार्ट था। मैं दिल्ली में रहती थी, तो दिल्ली से मुझे हैदराबाद शिफ्ट होना था फॉर द कॉलेज। सो या इट वाज़ अ वेरी न्यू थिंग, बहुत पहली पहली जर्नी थी, इतने सालों की मेहनत इसमें लगी हुई थी। तो आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड, एट द सेम टाइम मैं थोड़ा सा नर्वस भी थी, बिकॉज़ अब लाइफ में बहुत ही ड्रास्टिक चेंज होने वाला है, सब कुछ ऐसा चेंज होने वाला है। अब अपनी सिटी को छोड़ के आप दूसरी जगह जा रहे हो जहाँ पे आप किसी को नहीं जानते हो, वो भी पढ़ाई के लिए जा रहे हो आप। आप आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक बोझ है जो आपको लेके चलना है दूसरे शहर के अंदर। तो इट वॉज समथिंग लाइक दैट, बट ऑल ओवर आई वॉज एक्साइटेड, है ना। सो हमारा जो क्लास था वो हमारी 15 नवंबर से हमारी क्लासेस थी। तो मेन क्लासेस से पहले ना कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं हर कॉलेज के अंदर, जिसके अंदर आपको एक्स्ट्रा चीज़ें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। आपको कॉलेज विजिट होती है, आपके एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट आप आने वाले ईयर्स में पढ़ोगे उसका आपको थोड़ा बहुत इंट्रो दिया जाता है। तो हमारी वो वाली क्लासेस चल रही थी। तो जब फर्स्ट डे 15 नवंबर को जब मेरा फर्स्ट क्लास चल रहा था, तो उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि ठीक है, फर्स्ट डे था तो यार ऑब्वियसली आई गेट अप। ठीक है, 7:30 का हमारा कॉलेज था, तो 6 बजे मैं उठ गई थी, क्योंकि भाई एक्साइटेड थे, पहला दिन था, है ना। तो 7:30 हम मेस गए। 7:30 के बाद 8 से हमारा कॉलेज था, 8 से 12 तक हमारा कॉलेज था, ओके। क्योंकि अभी ये मतलब ये नॉर्मल क्लासेस थी, मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर वाली क्लासेस थी, तो उसमें हमारी क्लासेस जो थी वो सिर्फ 12 o'clock तक होती थी, उससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करते थे ये लोग, तो 12 o'clock तक होती थी। तो मैं 6 बजे उठी फर्स्ट डे, एंड 7:30 हम मेस गए, मैं और मेरी रूममेट, है ना, हम लोग मेस गए। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से कॉलेज गए। तो कॉलेज के अंदर हमने 2-3 क्लासेस ली। उसके बाद हमें ऐसा लगा यार क्या क्या चल रहा है क्लास में, मैं तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मतलब इतने नए नए सब्जेक्ट्स थे ना, ऐसा लग रहा था यार क्या चल क्या रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। उसके बाद ऐसे ही करते 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 हमारा एक हफ़्ता निकल गया, है ना। एक हफ़्ते की ये क्लासेस थी एक्स्ट्रा करिकुलर वाली, वो सारी हमारी हो गई। फिर आती है मेन क्लासेस, जहाँ पे आपका मेन फर्स्ट ईयर जो होता है एग्जैक्टली जो स्टार्ट होता है, जहाँ पे आपका होता है आपके मेन सब्जेक्ट, जिसमें आपका आता है फिजियोलॉजी, आपका बायोकेमिस्ट्री एंड आपका एनाटमी। एनाटमी इज़ अ वेरी गुड सब्जेक्ट, फिजियोलॉजी इज़ अ वेरी गुड सब्जेक्ट एंड बायोकेमिस्ट्री इज़ ऑल्सो वेरी गुड सब्जेक्ट। तो तीनों सब्जेक्ट अपने में अच्छे हैं। मुझे पूरे फर्स्ट ईयर में मुझे जो अच्छा लगा वो मेरे को फिजियोलॉजी अच्छा लगा, टू बी ऑनेस्ट। एनाटमी भी मेरे को अच्छा लगा, बट कुछ कुछ पॉइंट्स थे, मतलब एनाट मुझे ठीक है, एनाट में बहुत सारा होता है पढ़ने के लिए, बहुत सारी चीज़ें याद होती थी, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता था कि एनाट में सब बस याद करना है, कुछ समझने का नहीं है, जो होता भी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा नॉर्मल क्लासेस स्टार्ट होने लग गई, है ना। हमारी एनाट की क्लास हुई, फिर हमारी फिजियो हुई, फिर हमारी बायोकेमिस्ट्री हुई। तो क्लासेस में क्या होता था ना कि आप एक हफ्ते आप आए हो नॉर्मल उसी पेस के साथ कि ठीक है 6 बजे उठना है। पहले दिन 6 बजे उठे, अगले दिन 6:30, फिर 7 हो गए, फिर 7 बजे के बाद हमारे 7:30 हो गया, तो मैस छूट गया हमारा, सुबह तो ब्रेकफास्ट छूट गया था बिल्कुल पूरी तरीके से।
सीधा बस उठे, नहाए धोए एंड क्लास में पहुँच गए। ये वाला सीन था। तो क्लासेस में क्या था, क्लासेस इतनी फ़ास्ट चल रही हैं भाई, क्लास में कुछ समझ ही नहीं आता, क्लास में नींद आ रही थी अलग। लेकिन मैं हमेशा खुद को बोलती कि नहीं यार, सोना नहीं है क्लास में, सोना नहीं है, सुनना है। क्लास में कुछ समझ आए ना आए, तुम्हें बैठना है, ठीक है। मैं खुद को बोलती नहीं, बैठना है, क्लास में अच्छे से सुनना है, समझ आए ना आए रूम पे जाके पढ़ना है। तो ऐसा मैंने बहुत ट्राई किया, ठीक है, लेकिन नहीं, समझ ही नहीं आता था, मेरे को नींद आती थी। मतलब मैं सो जाती थी, हमारे फ्रेंड्स हम सब सो जाते थे, ठीक है, पीछे बैठते थे, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में क्या था ना, आगे बैठने का बहुत शौक था कि नहीं हम तो आगे बैठेंगे, अच्छे बच्चे की क्लास पूरी सुनेंगे, आगे बैठेंगे, नोट्स बनाएंगे। कुछ नहीं हो पाता था, लाइक कुछ भी नहीं। एंड इन सब चीज़ों से क्या था, एक अलग ही टाइप का ना अंदर डीमोटिवेशन था। डीमोटिवेट हो रही थी मैं खुद से कि नहीं यार, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं यहाँ पे पढ़ने आई हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं सो रही हूँ क्लास के अंदर। एक अलग ही रिग्रेट होता था अंदर ही अंदर, है ना। फिर ऐसे ही कर करके हमारा एक तो एमबीबीएस में एग्ज़ाम्स बहुत सारे होते हैं, तो फर्स्ट ईयर में हमारा फर्स्ट जो बहुत पहला जो पेपर था, जो पहला क्लास टेस्ट था आप कह सकते हो, जिसको कहते हैं, हम कहते हैं इसको पीसीटी, पार्ट कंप्लीशन टेस्ट। तो नेट का सबसे पहला जो पेपर था पूरे उसका, वो हुआ पहला पेपर, जो कि एक टेस्ट था नॉर्मल सा, 30 मार्क्स का हमारा टेस्ट हुआ था, जिसके अंदर बहुत कम सा सिलेबस था, ठीक है, जिसमें मेरी बेसिकली जनरल एनाटमी आई थी। एंड क्योंकि पहला पेपर था इसलिए वो बहुत ही स्पेशल था। स्पेशल इसलिए था क्योंकि एमबीबीएस का पहला पेपर है भाई, एंटर करने के बाद आपका ये पहला टेस्ट है, पहला पेपर है, तो या इट वॉज स्पेशल एंड इट वॉज इम्पॉर्टेंट। तो वो फिर हमने दिया, तो वो पेपर निकला। फिर ऐसे कर करके हर सब्जेक्ट के पीसीटी, बायोकेम का हुआ हमारा, फिजियो का हुआ, फिर ऐसे करके बहुत सारे टेस्ट हुए। फिर हमारे एसजीटीज भी होते थे। उसके बाद हमारा फर्स्ट इंटरनल आया। फर्स्ट इंटरनल था तो भाई लग रहा था कि फर्स्ट इंटरनल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना है, बहुत मेहनत करनी है। और मेहनत करी भी थी, है ना, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे थे थोड़ा बहुत, लेकिन खींच वीच के जैसे तैसे हमने फर्स्ट इंटरनल अच्छे से पढ़ाई की। फर्स्ट इंटरनल गया, फिर सेकंड इंटरनल आया, फिर से वही डर यार, फिर से वही पढ़ना है, फिर से रात भर जागना है, फिर से वही है, फिर से वही रात भर जाग के पढ़ो, फिर जाके पेपर लिखो, है ना। फिर फर्स्ट इंटरनल गया, सेकंड गया, सेकंड के बाद हमारा प्री फाइनल आया। प्री फाइनल के अंदर आपको पूरा सिलेबस आता है, आपका है नेट का पूरा सिलेबस, फिजियो का पूरा एंड बायोकम का पूरा। इंटरनल्स में क्या होता है, आपका सिलेबस डिवाइडेड होता है, बट प्री फाइनल में ऐसा कुछ नहीं होता। प्री फाइनल में आपको पूरा पेपर पढ़ना होता है, तो पूरा का पूरा सिलेबस आपका आता था। तो पेपर एक एक दो दो घंटे सो के हम पेपर लिखने जाते थे, नेट का, फिजियो का, बायोकेम का, तीनों। उसके बाद हमारे प्रैक्टिकल में भी यही हाल है हमारा। प्रैक्टिकल में भी हमने ऐसे ही लिखे। हालांकि एनएट के लिए तो आपको पूरी रात जगना पड़ता है, प्रैक्टिकल के लिए चाहे आपका थ्योरी हो चाहे आपका प्रैक्टिकल, आपको जग के पढ़ना ही पड़ता है, पूरी रात आप नहीं सो सकते, इतना सिलेबस होता है ना। और आपका बायोकेम में आप सो सकते हो, बायो का प्रैक्टिकल आसान होता है, बायोकेम का एंड फिजियो के अंदर भी आपको पढ़ना होता है ना। तो ऐसे करके हमारे प्री फाइनल्स हुए, फिर हम आ जाते हैं फाइनल्स पे। तो फाइनल्स भी हमारे हो गए। फाइनल्स जो था मेरा एग्ज़ाम, वो हमारा अभी फाइनल्स मेरा 14 नवंबर से स्टार्ट था, दिवाली के जस्ट 2 दिन बाद। 14 से 24 तक 10 दिन में हमारे थ्योरी के एग्ज़ाम ख़त्म है। कोई छुट्टी नहीं थी बीच में, ये एक एक दिन की छुट्टी थी। सारे सब्जेक्ट्स के अंदर हर पेपर हर सब्जेक्ट का 2 पेपर होता है, नेट 1 और नेट 2, ऐसे बायोकेम 1 बायोकेम 2, है ना। तो टोटल थ्योरी के 6 पेपर्स थे, और हमारा प्रैक्टिकल जो था वो मेरा 2 से 4 दिसंबर तक का था। तो ये करके हमने पेपर दिए, मैंने दिए, मेरे बैचमेट्स ने सबने पेपर दिए। एंड ये इतने सारे पेपर देने के बाद, पढ़ाई करने के बाद, फर्स्ट ईयर मेरा हो गया, मेरा फाइनल ख़त्म, मतलब फाइनल जो पेपर था फर्स्ट ईयर एमबीबीएस का मेरा हो गया। तो अब मुझे क्या चीज़ रियलाइज़ हुई है गाइस, मेन जो पर्पस है वीडियो का वो यही है कि मुझे क्या रियलाइज़ हुआ। मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुआ कि जब डे 1 जब स्टार्ट हुआ था ना मेरा, तो उस टाइम पे ना आई वॉज़ वेरी कॉम्पिटिटिव, ठीक है। मतलब आसपास, हालांकि मेरी आदत नहीं थी कि मैं लोगों से कम्पीट करती थी, नहीं, मैं लोगों से कम्पीट नहीं करती थी, बट आपके आसपास ऐसा माहौल होता है ना, आप ना चाहते हुए भी खुद पे डाउट करते हो, ये खुद पे डाउट करते हो, खुद पे ऐसा लगता है कि यार नो, आई एम नॉट गुड इनफ, मेरे आसपास इतने लोग हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सो आपको एक सेल्फ डाउट आ जाता है, ठीक है। सेकंड थिंग, मैं अपनी पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस थी। आई वॉज वेरी 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 सीरियस कि नहीं यार, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ने के लिए पढ़ाई करनी है। तो इन सब चीज़ों की वजह से ना मैं कभी अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर नहीं जाती थी। मैं उनको मना कर दी कि नहीं, मुझे नहीं जाना, तुम लोग जाओ, मुझे तो पढ़ाई करनी है, जो भी मुझे करना है। तो इन सब से क्या था ना, एक गैप जो होता है ना फ्रेंड्स के बीच में, वो इनिशियल स्टेज में ही आने लग गया मेरा, है ना, जो कहीं ना कहीं मुझे नहीं अच्छी लगती थी एंड उन लोगों को भी नहीं अच्छी लगती थी। सो वी हैड अ वेरी गुड टॉक ओवर दिस, एंड धीरे धीरे करके फिर ये चीज़ हमारी ख़त्म हुई। मेरे
फ्रेंड्स बहुत अच्छे थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई गॉट अ वेरी गुड फ्रेंड्स। एंड सेकेंड थिंग, थर्ड थिंग क्या थी कि मैं जैसे ही कॉलेज ख़त्म होता तो मैं हमेशा अपने रूम पे भागती थी कि नहीं यार, रूम पे जाके पढ़ना है, सिलेबस बहुत सारे, नहीं पढ़ा तो छूट जाएगा, फिर कब पढ़ेंगे, पेपर तो हर महीने होते रहते हैं, हर हमेशा, तो कब पढ़ेंगे हम। तो ये जो डर था ना, हमेशा सताता था कि यार पढ़ाई करनी है, पढ़ाई नहीं हो रही है, ना नींद पूरी हो रही है, ना अच्छे से मज़े कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, इवन रिजल्ट्स भी नहीं मिल रहे इतनी मेहनत करने के बावजूद भी। और अब मुझे क्या लगता है, वो मेरा इनिशियल से, अब मुझे क्या लगता है, अब मुझे लगता है यार कि ठीक है, एमबीबीएस है तो जिसके अंदर आपको हमेशा पढ़ना है, एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ कोर्स जिसमें आपको लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना पड़ेगा। आप चीज़ें पढ़ोगे, आप वो चीज़ें बार बार भूलोगे, तो आपको वो चीज़ बार बार रिवाइज करनी पड़ेंगी, है ना। और जो टेस्ट की चीज़ है ना, टेस्ट तो भाई डे टू डे का है, मतलब हर दिन टेस्ट होते हैं, एंड आपको उन टेस्ट से घबराना, एंशियस नहीं होना है। टेस्ट होते रहेंगे, बस आपको पढ़ाई करते रहना, अपना बेस्ट देते रहना, आपको खुद से कभी कंपेयर नहीं करना है। पास फेल का क्या, वो सब चलता रहेगा, बट डीप डाउन आई नो कि फाइनल्स के लिए, जब भी हमारा जो ऐसा फाइनल स्टेज आता है, फाइनल एग्जाम वाला, उसके लिए आई विल डू माई बेस्ट, एंड या आई डू, एंड जो भी मैं कर रही हूँ एट दैट स्टेज आई एम डूइंग माई बेस्ट, सो आई एम सेल्फ सेटिस्फाइड। मुझे किसी को ऐसा कुछ प्रूव नहीं करना है ना, मैं जानती हूँ कि येस आई एम डूइंग माई बेस्ट, एंड एम आई एट माई पीस राइट नाउ, सो या आई एम डूइंग गुड। सो इन सब चीज़ों से ये जो फर्स्ट ईयर था मेरा, उसने मुझे ग्रो किया एज अ पर्सन, ठीक है। एंड आई नो दैट या आई हैव लर्न सो मेनी थिंग फ्रॉम माई फर्स्ट ईयर, एंड आई होप गाइस आप भी मेरे इस वीडियो से आपको सीख पाए होगे कि आपको कभी भी लाइफ में compete नहीं करना है, आपको अपनी हर स्टेज पे ना आपको अपना बेस्ट देना है, आपको खुद पे कभी डाउट नहीं करना है, ओके। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट या आई होप आपको सीखने को मिला होगा। सो गाइस इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, एंड अगर आपको कोई नेक्स्ट वीडियो चाहिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।